पहला प्ले था मेरा मामा पेट से। फर्स्ट डायरेक्टर वाज ही एंड आई प्ले गणोजी शिरका। जो गणोजी शिरका आपने छावा में देखा है, प्लेज नेम इज अजीबाई जोरा। आई एम द विलन। तो बच्चे मेरे पास आते ही नहीं। आप जैसी आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बने, उस वक्त आपकी कोई याद जो मतलब आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब? तो हम लोग को बुलाते थे एंड में, तो हम लोग कैमरे के सामने जाते थे। मैं जॉनी लीवर, हम लोग जाके नाचते थे, ये हमारा शॉट आ गया, ये हमारा शॉट। एक बार महेश मांजरेकर के साथ काम करना चाहिए। ही इज अ परफेक्शनिस्ट। उसके साथ जो बिजनेस देके बात करवा था ना हमने सीन, so it's look very natural, बहुत ही बढ़िया। I find always जो प्रोजेक्ट में करता हूँ ना, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। Yes, भी छोटा हो, रोल का इम्पैक्ट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। वेलकम टू मेरी कहानी मेरी जुबानी। आई एम योर होस्ट कनिका मित्तल और आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर जिनकी जर्नी है डेडिकेशन, पैशन और असली परफॉर्मेंस से भरी हुई। ओवर 30 इयर्स से फिल्म, टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के वो बादशाह रह चुके हैं। छोटी स्क्रीन हो या बड़ी, सरफरोश, तेजाब और अ वेडनेसडे जैसे कल्ट क्लासिक फिल्म में उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार निभाया, एकदम रियल, पावरफुल और याद रह जाने वाला। प्लीज वेलकम आपल्या सगळ्यांचे लाडके ज्येष्ठ अभिनेते जयवंत वाडकर सर। आपका स्वागत है आमच्या शो मध्ये। नमस्कार सर, साधु से लेकर इंस्पेक्टर तावड़े तक आपकी एक्टिंग जर्नी कैसे बदली ओवर द इयर्स और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत ही बढ़िया रहा। एक्चुअली आई एम नॉट अ एक्टर, बेसिकली आई एम अ क्रिकेटर। एक्चुअली मैं रवि शास्त्री बदली फिल्म से के अगेंस्ट में खेला हूँ। देन माय कोच इज विनू मंकाट, मतलब मैंने इंटर कॉलेज में खेला हूँ। देयर इज बैरोज ईरानी माय कैप्टन एंड बैंक में अनिल देशपांडे वाज कैप्टन एंड मैंने बैंक तक खेला हूँ एंड आई हैव अ रिकॉर्ड ऑन एफ डिवीजन, दैट इज 8 रन में 5 विकेट। आज भी रिकॉर्ड है। सो बेसिकली आई एम क्रिकेटर, बट इन कॉलेज में हम लोग क्या होता है कि हम लोग कॉलेज में आते हैं तो मेरे जैसा लड़का होगा तो ही वांटेड टू बी, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, डांस भी करते हैं, यू नो, इट इज लाइक दैट। आई एम फ्रॉम सिद्धार्थ कॉलेज कॉमर्स, फाउंटेन में है। तो हमारे यहाँ सतीश पुड़ेकर मेरे गुरु है। मेरे विजय पाटकर, प्रदीप पटवर्धन, प्रशांत तांबले, सुपरस्टार ऑल, आई एम टेकिंग द नेम। सो ये सब हम लोग एक ही कॉलेज में थे, वो हमारे गुरु थे। और वो आने के बाद मेरा क्रिकेट बाजू में गया, उड़ गया और एक्टिंग में आते आते फिर एक एक करके हम लोग इंटर कॉलेज में फर्स्ट हम लोग ने माझी पहिली चोरी अगेन द मराठी नॉवेल दमा मिराजदार बिग राइटर, तो वो कथा लिखते थे, तो उसके ऊपर हमने लोग प्ले बनाया। तो वो फर्स्ट आया था 76 कॉलेज में एंड दैट टाइम दूरदर्शन में युवा दर्शन था। तो युवा दर्शन हैज दैट कंपटीशन दैट उन लोगों ने ली थी, तो उसमें हम लोग 76 कॉलेज में फर्स्ट आए थे। और तभी मुझे मालूम है मेरे कॉलेज ने 300 रुपए दिए थे सिर्फ, और हम लोग अपने सब खड़े रह के डब्बे में पैसा इकट्ठा किया था। क्यों? फाइनल करनी है। हाँ। फाइनल में पैसा नहीं दे रहे कॉलेज, घर का सबका प्रॉब्लम था, तो एक कोई 5 रुपया को भी 2 रुपया ऐसा करके डब्बे में डाल के हम लोगों ने वो प्ले किया। प्ले करने के बाद जब दूरदर्शन पे वो दिखाया गया, पीपल एजुकेशन सोसाइटी नाम आया, कॉलेज का नाम आया, तो कॉलेज एकदम हड़बड़ा। सो दे कॉल्ड अस एंड फिर नेक्स्ट ईयर से उन्होंने पैसे बढ़ाया हमारे। सो दिस इज अ स्टार्ट एंड सतीश पुड़ेकर को पूरा क्रेडिट मैं दूंगा कि मेरे गुरु वही हैं। अपने माँ बाप तो पहले गुरु है। पहला प्ले था मेरा मामा पेट से। मामा पेट से इज अ बिग नेम इन मराठी थिएटर, इज अ बिग मैन। तो उन्होंने मेरी फर्स्ट डायरेक्टर वाज ही एंड आई प्ले गणोजी शिरका। जो गणोजी शिरका आपने छावा में देखा है अभी, दैट कैरेक्टर आई डन इन दैट प्ले। सो वहां से शुरुआत हुई। देन आई फर्स्ट माय फिल्म इन 1985, दैट इज मराठी फिल्म तुझ्या वाचून करमेना, और उसके बाद इमीडिएट हमें 88-87 में तेजाब मिली, जो हिंदी फिल्म
जो फर्स्ट माय हिंदी फिल्म, this journey started there. जी. So I am there in each and every film of Lakshman Berde. उसके बाद टीम फॉर्मेशंस में आते हैं. yes, and he's such a he's my guide also. How to behave in the industry, how to मतलब आपको डिसीजन कैसे लेना है, ये सब बातें उन्होंने मुझे सिखाई. लक्ष्मण बेर्डे इज अ फैंटास्टिक मैन. अभी भी मैं प्ले कर रहा हूँ, जो आई एम सो हैप्पी टू प्ले विद अभिनय बेर्डे, उसके लड़के के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ. एंड दैट प्लेज नेम इज अजीबाई जोरा. निर्मिति सावंत इज अगेन सुपर डुपर हिट एक्ट्रेस, वो उसमें अजी कर रही है. एंड आई एम प्लेइंग द गेम खेलने वाला. आई एम द विलन. सो बच्चे मेरे पास आते ही नहीं. फिर तेजाब, फिर गुना, इज ऑल फिल्म मिलते गई मुझे. तेजाब जैसी आइकॉनिक फिल्म का आप हिस्सा बने, उस वक्त आपकी कोई याद जो मतलब आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, तो वो आप हमें बताइए. बाबा आजमी कैमरामैन, बिग कैमरामैन. तो क्या होता था, यानी और इनके शॉट चलते थे एकदम मास्टर होने के बाद, फिर उनके क्लोज ही पूरा दिन निकल जाता था. फिर हम लोग को बुलाते थे एंड में, अरे वाड़िया पाटिया तुम लोग का शॉट आया चलो. तो हम लोग मतलब पूरे दिन में एंड में हम लोग के क्लोजेस आते थे. तो हम लोग कैमरे के सामने जाते थे, एन चंद्रा और बाबा खड़े रहते. हम लोग, मैं, जॉनी लीवर, हम लोग जाके नाचते थे, ए हमारा शॉट आ गया, ए हमारा शॉट. वो इतने हंसते थे, गिर पड़ते थे. what a वो दिन में. यस, अनु कपूर अगेन, व्हाट अ फैंटास्टिक मैन. मैं ऑब्जर्वेशन करके एक्टर बना हूँ आज तक. जो भी कर रहा हूँ आज भी करते रहता हूँ. मैं छोड़ता नहीं. आई नेवर सेट पे कभी छोड़ के नहीं जाता हूँ. वैनिटी में बैठता ही नहीं. मैं ऑलवेज, कोई भी अच्छा एक्टर कर रहा है तो मैं आई विल गो एंड वॉच what is working, how is as an actor I think observation is the key. Exactly. I swear key. आपने इतनी सारी मूवीज की है और इतने मतलब हिट मूवीज की है. आपका सरफरोश है, बेबी है. सो आपका जो करियर का टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगता है कि कहाँ था? और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो आपने पहले मराठी मूवीज की, फिर आपने हिंदी मूवीज में स्विच किया. तो क्या आपको लगता है कि आपका टर्निंग पॉइंट मराठी मूवीज से हिंदी मूवीज में हुआ, या आपका मराठी मूवीज से ही वो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया था? तो जैसलमेर में शूटिंग की पहली शुरुआत की, और हम लोग बोला ऐसे नहीं होगा कि मेरा प्ले इधर शोज है, तो मैं नहीं गया. फिर मेरे को वापस दे कॉल्ड 6 महीने के बाद, यार और एक रोल है जो मैक तुझे, तो मैक तेरा बॉस है, तेरे को बोलेगा ऐसा ऐसा ऐसा, उसको एसीपी इंस्पेक्टर है, उसको फॉलो करने का है. तो फॉलो करता है, बाद में पता चलता है हीरोइन को फर्स्ट टाइम कि ये एसीपी है, वो पता चलता है और वो तेरे पीछे भागता है. तो भागता है, बाद में तेरे पुलिस पकड़ती है, जिम में डालती है और मैक आके तेरे को मारता है. करने जैसा क्या है, ऐसा मुझे तभी मेरी सोच के हिसाब से मैं बोला. तो फिर मैंने जॉन बोला, नहीं उसको बोला. फिर मैंने जॉन के साथ तब मैं ऐड भी करता था जॉन में. तो मैं फिर गया तो मैंने बोला, देवानंद अगर ये रोल रजिस्टर नहीं हुआ तो चेक पे तू अमाउंट लिखने का, और रजिस्टर हुआ तो मैं जो अमाउंट बोलूंगा वो तेरे को लेना पड़ेगा. इतना कॉन्फिडेंट ऐसे मैं करता ही था. घर पे बोला तो मतलब उसको पता था, देखो शूट बीट कुछ हुआ ही नहीं है, उसके बावजूद उनको पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ये सीन इतना. तो जॉन मैथ्यू में इम्पोर्टेंट रोल है, तो मैं हाँ बोला और वही होगा. आगे जाके मैं लज्जा करके फिल्म की थी राजकुमार संतोषी, and my friend was his friend. लज्जा was what a movie. तो लज्जा के लिए मुझे बुलाया, वो मेरा फ्रेंड मुझे लेके गया उनके पास और हम लोग बैठे. तो
राज्य आए बैठे, राजीव जैसे बैठे हुए थे, अरे आपने सरफरोश में काम किया क्या? हाँ सर। तो मुझे नाम की आगे उसके बाद सरफरोश का नहीं होता किसी, मतलब नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी, इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है। अरे सॉलिड यार। अरे ऐसे आज भी कितने लोग, आज मेरे साथ साई कीर्तन राव वगैरह इतने लोग हैं, एवरीबॉडी आस्किंग अरे कैसे किया तुमने, सचमुच में गिरा था? आई थिंक ये सारी टिप एस्पायरिंग एक्टर्स जो है हमारे ऑडियंस में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यस, एंड यू कैन टेक इरफान, जो भी आपको अच्छा एक्टर लगता है, आप नसीर भाई का लो, इरफान, वो जो भी, अनिल कपूर, जो भी, उसका कैरेक्टर पकड़ो और यहाँ पे करो और आईने में देख के करो, उसको शूट करो, इधर देखो, अरे यार ये गलती होगी, अरे यार इधर, खुद को कर सकते हो सेल्फ करेक्शन। नाच सम्राट में विठोबा का रोल काफी इम्पैक्टफुल था आपका, तो क्या इस कैरेक्टर ने आपकी आइडेंटिटी या इमेज को काफी बदल के रखा? बहुत ही, तो मेरे ख्याल से नट सम्राट का जो रोल था महेश मांजरेकर अगेन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है हमारा, चिढ़ना चिल्लाना सब कुछ, एंड ही ऑलवेज उसके पहले अमेय वाघ वगैरह सब ब्रॉडकास्ट किया था उनका, तो उसमें उन्होंने उनको क्वेश्चन किया था कि जैसे तू बैठी वैसे बोलो, सर आपको जयवंत वाडकर क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा था कि मुझे कैमरा चाहिए, एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, एक सेट वाला चाहिए, वैसे मुझे वाडकर लगता है। तो सच अ नाइस डायरेक्टर, नाइस ह्यूमन बीइंग। सो मैं उससे भी बहुत कुछ सीखा हूँ एंड बहुत कुछ सीखते रहूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार महेश मांजरेकर के साथ काम करना चाहिए एक एक्टर, मतलब ही इज अ परफेक्शन ऑल्सो, एंड उसके साथ जो बिजनेस देके बात करवाता है ना अपने सीन, सो इट्स लुक वेरी नेचुरल एंड बहुत ही बढ़िया। तो जो उसमें एक जो मैं नमस्कार करता हूँ, जब नाना पाटेकर एंड उसकी वाइफ निकल जाती है घर छोड़ के उधर से, तो मुझे एक्चुअली मैं उधर पुलिस जैसा हूँ ना, उनको रोकने के लिए मेरे को बिठाया है, तो मैं देखता हूँ तो मैं जाने देता हूँ और बोलता हूँ ऐसे पेड़ बढ़ाता हूँ। तो ये मेरा जो था ना, वो कुछ एडिट में निकल गया था मेरा। तो ऐसे ही नाना और वो दोनों फिल्म देखते रहे एंड देखने के बाद नाना वो वाडकर का नमस्कार किधर गया, वो इम्पोर्टेंट है यार, लाओ। तो महेश को भी पता चला, महेश ने फिर वो लोग से बात की, अरे यार तुम लोग क्या है, फिर वापस लगाया वो शॉट। दैट इज द इतना कीन ऑब्जर्वेशन था मेरा इतना, और ये मेरे को भी बोला नहीं, तो मैंने खुद किया। भगवान को जान दो, रुकाना नहीं चाहिए, इतनी इंसल्ट इसी घर में। आपने टीवी किया, एड्स किए हैं, सीरियल्स किए, फिल्म्स किए, तो आपको क्या लगता है कि आपका 30 इयर्स का जो जर्नी है उसमें आपका No, my journey is 48 years now. 48 years now, including your theaters and everything. So ये जो आपकी इतने साल की जर्नी है, आपका are you still waiting for your dream project? कि you think that this was your dream project? No. I find always जो प्रोजेक्ट मैं करता हूँ ना, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट लगता है। Yes, that's why my characters you see in each and every film different, and लोग लाइक ही करते हैं उसको, छोड़ते नहीं है। कितना भी छोटा हो, रोल का इम्पैक्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जो भी डायरेक्टर्स है ना, ऐसे रोल के लिए मुझे बुलाते हैं, उनको मालूम है यू डू इट, यू कैन फाइंड मी। अभी धारावी भाई मेरा देखो आप, बाप रे, सुनील शेट्टी एंड विवेक वगैरह वगैरह, they're mad. बोले यार क्या यार। तो आपकी I mean it's half of the century now you have been working and आपका ये acting theater का जो experience है,
कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप हमेशा के लिए फ्रीज कर ले, जो बहुत ज्यादा आपके लिए स्पेशल हो, तो क्या हो? मेरे ख्याल से आप जो अपने 48 इयर्स की जो जर्नी है, मैं बोलूं, मैंने एक ऐड की थी मांगला की, अगेन महानायक के साथ की थी मैंने, अमिताभ बच्चन जी। That 2 days I processed the man that time is 80. तो 80 साल का आदमी यार, is walking is like a 40 years ऐसा लगता है। And the सोच उनकी थी क्या था, उनके इतने सारे लोग होते हैं, तो उनकी वो चेयर सब एक के ऊपर 5-6-7 चेयर्स के ऊपर जाके बैठते, तो वो चेयर लेके सब उनके, तो सीन हो गया, तो हमारा सीन चल रहा था, तो वो सब लोग चेयर नहीं सर चुप नहीं बोला ना, तो खड़े हैं, फिर देख मेरे को एक्टर खड़े हैं तो मैं भी खड़ा रहूंगा जब तक सीन खत्म नहीं, चलो जाओ। एंड 1 घंटा वो हमारे साथ, एंड सच अ ग्रेट मैन। मैंने सब शेयर किया उनसे, मतलब मैं सीन में भी मैं ये ऐसे है, मैं यहाँ बैठा मेरे साथ इंटरैक्ट करूँगा, तो मैं पूछू क्या, बोलो ना, तो मैं बोला उनको कि आपको पता नहीं है, याद भी नहीं होगा, 50 वीक्स की ट्रॉफी आपने हमें दी थी तेजाब में, तेजाब पे उन्होंने दी थी, तेजाब में ये ताज होटल में, तो वो मैं बताया तो मुझे बोल रहे क्यों उम्र की याद दिलाता यार, मत दे, सच नॉटी, ओह माय गॉड, मतलब इतना बेहतर इंसान ऑन स्टेज ऑन सेट पे कभी नहीं लगा, किसी को भी नहीं मिला। आपके हिसाब से एक्टिंग क्या है, एक कला है या एक जिम्मेदारी है? क्योंकि लोग आते हैं अपने पैसे से टिकट खरीदते हैं, देखने आते हैं, वी आर प्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर फॉर देम, हम उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं अपने कैरेक्टर से, सो व्हाट इज द टर्म अकॉर्डिंग टू यू? इज इट इट्स अ कला? बिकॉज़ बहुत लोग एक्टिंग इज जस्ट अ कला, क्या ये जिम्मेदारी भी है? नहीं, जिम्मेदारी भी है मेरे ख्याल से, कला तो कोई करते रहते हैं, जिम्मेदारी भी है। जो 100 रुपीज लेके 500 रुपया टिकट होता है नाटक का, 500 रुपया टिकट लेके आ रहा है, उसको उसका एक पैसे का देना चाहिए आपको परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स कला इज देयर, बट जिम्मेदारी ज्यादा है, ऐसा लगता है। फिल्मों में कभी भी क्या करना है क्या नहीं करना है, यू हैव टू थिंक। अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर से। तो ये हमारे शो का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन खेलते हैं। सो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर इन वन वर्ड। सो यू रेडी फॉर इट? ओके। वन co-star who always make you laugh on set? That is Lakshman Berde, but he is no more. But अभी मेरे साथ विजय वाटकर है। Okay. The character closest to your real personality? Again, विजय वाटकर। Okay. Method acting या spontaneous instinct? Instant, spontaneous करना चाहिए। As you said, observation. Observation. Right. A role you wish you had done it before? I think I have played almost each and every role. Current also I am doing the film, so many 2 films and web series, also different and fabulous roles. Cinema, television or OTT platform? Which one is your favorite platform? Cinema. Cinema. One line. If you're not an actor, आप क्या बनते? Always cricketer. One actor you still dream of working with your forever? That is Shah Rukh Khan. Lights, camera or action? Your favorite word on set? Three.
लाइट्स कैमरा एक्शन। सर थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि इतने एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, यू नो, जो स्ट्रगलर्स हैं और एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जिन एक्टर्स बनना, तो आप कुछ 2 लाइन जो आप उनके लिए बोलना चाहेंगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। मैं वही कहूँगा कि आप है ना, हमारे यहाँ तो नसीब की एक बात है ही, लेकिन आप करते रहना चाहिए, किसी रोल को ना नहीं बोलना चाहिए। टिल डेट I am not rejected. I think That is that's also the bliss. biggest gift what you have got. Yes. You have to do at least 4-5 years theatre, and then you come to any platform. That doesn't matter. सर तुम्ही आमच्या शोवर आलात, तुमचं खूप खूप आभार. थँक यू सो मच सर. धन्यवाद. आणि आपण इतकं चांगलं मराठी बोलल्याबद्दल. ये थी उनकी कहानी, उनकी जुबानी, एक ऐसा सफर जो हमें याद दिलाता है कि मेहनत, लगन और सच्चाई से की गई एक्टिंग दिल को जरूर छूती है। और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरी कहानी मेरी जुबानी के लिए। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। दिस इज कनिका मित्तल साइनिंग ऑफ।